कि वहाँ पर 15 से 20 लोग जो रास्ते में डंडे और लाठियां वगैरह लेकर के खड़े हुए थे, छतों पर भी लोग खड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा था काफी ज्यादा गाली बक के जो अगर दोबारा इधर से आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। और वही हुआ, जब दोबारा हमारे लोग बंदे या वहां से लौटे तो उनके ऊपर वो हमलावर हो गए और छतों पे से उन्होंने घेर के आगे भी घेर लिया, पीछे भी लिया, छतों पे से ईंटें बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे कई लड़के घायल हुए हैं, जिसमें से कई के सर पे टांगे भी आए हैं, कई के सर फूटे हैं, किसी के कमर में चोट लगी है। दरगाह का कोई ऐलान ऐसा होता है जो उसके हिसाब से किया जाता है। जब लोग जा रहे थे यहाँ से तो कुछ लोगों के हाथों में डंडे और ऊपर अध्य वगैरह हाथों में लिए बैठे खड़े हुए थे वो लोग, तो उन्होंने ये कहा ऐसा है, अब इधर से निकले तो तुम्हारे पर टांगे काट दी जाएंगी तुम्हारी। ये जो हमारी मस्जिदों पे मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं, ये मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और जो भी मदारिसों पे हमले किए जा रहे हैं, कभी नामों से रिसालत पे हमला हो जाता है, कभी हमारे मदरसों को टारगेट किया जाता है अवैध बताकर, कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है अवैध बताकर। बरेली में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि लगातार घटनाक्रम होते रहे। जुम्मे की नमाज के बाद तौकीर रजा खां जो आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और एक हंगामे के बाद गिरफ्तारी तो नहीं हुई, उन्होंने गिरफ्तारी को कहा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ उनको डिटेन किया और कॉरिडोरिंग करके नाकेबंदी करी। उसके बाद एक जो श्यामतगंज एरिया है उसमें एक छुटपुट पथराव भी हुआ और थोड़ा सा तनाव हवा में तैरा। उसको लेकर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का माहौल था और क्या जो आज जो प्रदर्शन हुआ था क्यों हुआ था और क्या वजह लगी आपको, आप लोग शामिल हुए। आज जो प्रदर्शन हुआ था, ये जो हमारी मस्जिदों पे मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं, ये मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और जो भी मदारिसों पे हमले किए जा रहे हैं, कभी नामों से रिसालत पे हमला हो जाता है, कभी हमारे मदरसों को टारगेट किया जाता है अवैध बताकर, कभी हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है अवैध बताकर। तो इसको लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने आज ये गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था कि अगर आप हमारी बात सुन नहीं सकते, आप हमारी बात, हम कोर्ट में अगर जाते हैं तो हमारी बात को सुना नहीं जाता, हमें नकार दिया जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब हमारी बात सुनना ही नहीं है तो अब हमें गिरफ्तार करके हमें जेल में डाल दो, हमें बाहर छोड़ने का क्या अधिकार है। इसी को लेकर के आज हमने ये तौकीर रजा खान साहब की जो ऐलान था उसके ये जल्द किया था धरना प्रदर्शन, जिसमें यहाँ से लोग शामिल हुए थे। तो लोग शामिल हुए थे, उसके बाद देखा कि कुछ हंगामा हुआ, यहाँ पथराव हुआ। आरोप ये है कि आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ। ये आरोप तो गलत है, कभी भी पथराव या ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा उसकी कोई ना कोई शुरुआत होती है। जब यहाँ से लोग जा रहे थे तो चश्मदीदों के मुताबिक जो उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ पर 15 से 20 लोग जो रास्ते में डंडे और लाठियां वगैरह लेकर के खड़े हुए थे, छतों पर भी लोग खड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा था काफी ज्यादा गाली बक के जो अगर दोबारा इधर से आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएंगी। और वही हुआ, जब दोबारा हमारे लोग बंदे या वहां से लौटे तो उनके ऊपर वो हमलावर हो गए और छतों पे से उन्होंने घेर के आगे भी घेर लिया, पीछे भी लिया, छतों पे से ईंटें बरसाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे कई लड़के घायल हुए हैं, जिसमें से कई के सर पे टांगे भी आए हैं, कई के सर फूटे हैं, किसी के कमर में चोट लगी है, कभी ऐसा हुआ है। काफी ज्यादा तादाद में लोग घायल हुए हैं और वहाँ पे फोर्स मौजूद थी। उन लोगों ने जाते टाइम फोर्स से ये शिकायत भी की थी कि ये लोग खड़े हुए हैं, ऐसी ऐसी ये हरकत कर रहे हैं, कोई अप्रिय घटना हो जाए। उसके बाद भी उस घटना को रोक नहीं पाया, वो घटना हो गई यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमहीद यूसुफ सही पठान है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या क्या जो पथराव हुआ उसकी स्थिति क्यों आई? पथराव की स्थिति तो नहीं आती, लेकिन जो अभी तमीद भाई ने बताया कि यहाँ से जाते टाइम उन लोगों ने कमेंट पास किए थे, लोगों से कहा था, वो उन लोगों ने शिकायत भी करी आके कि वो हमसे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि लौट के आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से जो भी सूझबूझ से काम हुआ, दंगा रुक गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आगे कोई बात बढ़ती। लेकिन इसमें हम लोगों का जो भी रोल रहा वो बहुत शांतिपूर्ण रहा। हमने जो भी मियाँ ने जो हमसे तौकीर रजा खान साहब ने जो आदेश दिए थे, हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपना पूरा प्रोग्राम को निपटाया। इसके अलावा हम लोगों ने पूरा शांतिपूर्वक खत्म किया। अब जो घटना घटी है वो तो इसके जिम्मेदार तो वो खुद लोग। आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिलानी कुरैशी। मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके का चीजें हुई थी वहाँ पे, घटनाक्रम जैसा बताया जा रहा है कि कुछ फूलों की दुकान तोड़ दी गई थी, कुछ हमला हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमें हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब किसी चीज को बताते हैं तो उसके हिसाब से ही सारे लोग चलते हैं। दरगाह का कोई ऐलान ऐसा होता है जो उसके हिसाब से किया जाता है। जब लोग जा रहे थे यहाँ से तो कुछ लोगों के हाथों में डंडे और ऊपर अध्य वगैरह हाथों में लिए बैठे खड़े हुए थे वो लोग, तो उन्होंने ये कहा ऐसा है, अब इधर से निकले तो तुम्हारे पर टांगे काट दी जाएंगी तुम्हारी। तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। उधर से जिस वक्त वो लोग आ रहे थे उस वक्त उन लोगों ने उनके पास हमला किया और ऐसी वीडियो भी हैं जो वो हमला कर रहे हैं। जो इधर के पक्ष के लोग जो उधर से भाग रहे हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस से कहते हुए आ रहे हैं देखिए वो लोग पथराव कर रहे हैं और पुलिस उनको निकाल रही है।
और कुछ लोगों को अपने ही लोग जो थे वो उठा उठा के लेके आ रहे थे। यहाँ से कोई किसी तैयारी में कोई नहीं गया था या पथराव करना है या किसी के ऊपर हमलावर होना है। सिर्फ हम अपना संविधान के हिसाब से अपना काम करने गए थे और कर रहे थे सब लोग। तो इन लोगों ने जो पथराव करा है, तमाम लोगों से जो घायल हुए हैं, तमाम लोगों से ये अपील की गई थी शांतिपूर्वक जाएं और शांतिपूर्वक आएं। उसी हिसाब से जा गए और इसी हिसाब से आए। और उसमें बता रहे हैं कुछ नए जवान लड़के थे जो जिन्होंने आक्रामकता दिखाई, क्या सच है? बताइए। मैं पता नहीं, आप बताइए। ये हैं सज्जन हमारे साथ और हैं, आप बताइए। जी गलत हुआ, ये जो हमारे साथ बच्चों के साथ हुआ गलत हुआ। बच्चे सीधे आ रहे थे, बच्चों अंदर गली में से जो हमला करा गया, इतना पत्थर पड़ा हुआ। मीडिया ने खुद देखा मौके पर, रात पर कप्तान साहब मौके पे पहुंच गए थे, एसपी साहब मौके पे थे। उन्हें यहाँ गलत हुआ, अन्याय हुआ है जी। उन्होंने खुद कहा डीएम साहब ने कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे सीधे आ रहे थे, मगर अंदर गली से बच्चे भागते हुए आए, किसी समुदाय के लोग हो, मगर उन्हें गलत करा। जो बच्चे कपड़े फाड़े तब पूरा सिर फटा हुआ उसका। 6 लोग में जिस से अभी आ रहा हूँ, 6 लोग जख्मी है पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा इंजर्ड है बच्चे वो, मगर गलत हुआ। 14 इंडिया होना चाहिए उसके साथ। अच्छा, ये जो आज ऐलान था, इसमें कहीं ना कहीं क्या इस ऐलान का लेना देना, ऐलान के बाद जो रिएक्शन आया हुआ, उसमें हल्द्वानी वाली चीज का भी कोई असर नजर आता है? भाई साहब हल्द्वानी से कोई मतलब हमारा खाली मस्जिद का मसला था, खाली मस्जिद का मामला, हमारे हल्द्वानी से कोई मतलब नहीं, मैटर नहीं है। अच्छा, हल्द्वानी में जो हुआ उसको कैसे लेते हैं? वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी घटना हुई, गलत हुई है। उसके डीएम महोदय ने खुद कहा इस बात का। मैंने 2 तारीख तक सर्वे किया था वहाँ का, चाहते कोई पत्थर नहीं थे। ये पत्थर कहाँ से आए, डीएम महोदय खुद कर रही है इस बात का। ये मैंने खुद कर रही है, समझेगा उस बात को भाई साहब, उसको मेयर समझेगा उस बात को। यहाँ से हमारा कोई मैटर नहीं हुआ से, डीएम से हल्द्वानी से हमारा कोई मैटर नहीं है भाई साहब। यहाँ पे किसी तरीके का अब ये जो आरोप अब पता चल रहा है, पुलिस में FIR करने की बात कर रही है, गिरफ्तारियों की बात कर रही है कि कुछ लोगों ने, उसमें आप क्या मांग करते हैं? वो गलत है। हमारे पास किसी की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हम इसका आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे इस बात का कि हमारे बच्चे किसी आदमी ने कोई आंदोलन नहीं करा, कोई पत्थरबाजी नहीं करी, शांतिपूर्ण हमारे यहाँ रहा है। और डीएम साहब खुद मौजूद थे, SSP खुद मौजूद थे यहाँ पर, हमारे कुछ आप भी मौजूद थे, आप खुद मौजूद यहाँ मौके पे थे। यहाँ कोई किसी की बात नहीं हुई। इस और क्या चाहिए आपको? हमारे यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है भाई साहब, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, वारदात हमारे यहाँ कोई